हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनू और आपका मेरे चैनल पे हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विस ब्यूटी ने हाल ही में लॉन्च किया उनके ये टाइनी से सुपरा कंसीलर। मेरे पास यहाँ पर 4 शेड्स है और ये कैसे हैं तो चलो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो स्विस ब्यूटी ने हाल ही में लॉन्च किया है उन्होंने नाम रखा है सुपरा ओपेक कवर कंसीलर काइंड ऑफ। सो इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो पहले तो ये प्राइस रिटेल करते हैं 99 रुपीज़ में ये रिटेल करता है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो। अगेन जैसे सुपरा नॉर्मली बेस जो छोटे टाइनी से आते हैं उसी तरह की इसकी पैकेजिंग है। मेरे पास यहाँ पर 4 शेड्स है जो मैंने लाइट टू डार्क मंगवाए थे। तो ये शेड्स और फॉर्मूला के बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूँगी। तो पहले तो गाइस, इसकी एक सबसे मेजर प्रॉब्लम वाली बात कहूँ तो जो स्विस ब्यूटी ने इन्हें जो जिस तरह की ये पैकेजिंग में ये भेजते हैं, इनका जो ऊपर का जो कैप है ना गाइस, वो सबसे बकवास है। क्योंकि इसको ओपन करने में ना आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी ख़राब हो जाती है, ये इजीली ओपन नहीं होते। एंड हम इस तरह के अगर जब सिंगल सिंगल में ये उसे परचेज करते हैं तो इसे रखने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ में ही हमें केप में ही इसे सिक्योर रखना पड़ता है, अदरवाइज डर्ट वगैरह इसमें लग सकता है, तो हमें सिक्योर रखते हैं। बट इसकी केप इन्होंने इतनी बेकार टाइप की दी है ना, तो इसे ओपन करने से आधी प्रोडक्ट तो मेरी ऐसे ही मेसअप हो जाती है। तो पहले मेजर डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट इसकी ये है। ये हुई हमारी पैकेजिंग के बारे में बातें। नाउ दूसरी इनकी जो आप गाइस सोच रहे होंगे कि मैं ये प्रोडक्ट के रिव्यू से पहले ही मैं इनकी बुराई करने लग गई हूँ। तो जो पहले बुराई वाली चीज़ें मैं बता देती हूँ, बाद में बताने से बेटर है कि जो मुझे फेस करना पड़ रहा है और आप भी जान लो इस चीज़ के बारे में। सेकंड, जब हम इसे ऑनलाइन परचेस करने जाते हैं तो इनके पीछे कोई नाम मेंशन होता नहीं है। लाइक इनके पीछे जो लिखा होता है वो मैं भी बताऊँ तो किसी में 626C है, किसी में 08 है। तो ये इसे सब नाम की वजह से ना हमको पता नहीं चलता कि हमें कौन सा शेड एग्जैक्ट लेना है। आज मैं आपको बता भी दूंगी कि मेरे पास ये शेड है, लेकिन ऑनलाइन जाके आप जब देखोगे ना तो ये ना टाइप का कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जस्ट 1 2 3 4। तो ये लाइक ऐसा हो गया कि आपने जो भी शेड सिलेक्ट किया और आपको जो मिले वही आपको यूज़ करना है। आप पर्टिकुलर कोई शेड्स नहीं पिकअप कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ये आप राम भरोसे ही ले पाओगे कि आपने जो पिकअप किया अगर आपका शेड का आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आपको यूज़ करना है। सो ये बुरी चीज़ स्विस ब्यूटी ने की है कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं रखा है, पर्टिकुलर शेड नेम नंबर नहीं रखा है कि जिससे कोई भी इजीली फाइंड आउट कर सके उनका शेड, या आज मैं जो रिकमेंड करूँ वो शेड वो ऑनलाइन ले पाए नहीं ले पाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सेकेंड इनकी बुरी ये चीज़ थी। दो ही थी जो मैंने बता दी। नाउ अब इसके बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। इन्हें जो क्लेम किया है कि ये ओपेक कवर कंसीलर है। सो गाइस, या ओपेक तो ये कंसीलर है, लाइक इसकी कवरेज हाईली कवरेज है, लाइक हाईली सुपर हाईली कवरेज है। ये ना कोई शेयर कवरेज बोलूँगी ना कोई मैं मीडियम कवरेज बोलूँगी, ये टोटली हाई कवरेज है। अच्छे खासे फेस के मार्क्स, पिंपल, डार्क सर्कल, एनी पिगमेंटेशन आपके अच्छे से इजीली रिमूव ये कर देता है। फॉर्मूला इसका बहुत थिक एंड साथ ही साथ स्टिकी है। या गाइस, आपने जनरली इस तरह का स्टिकी कंसीलर नहीं देखा होगा, बट ये कंसीलर पर्टिकुलर्स बहुत थिक एंड नॉट अ क्रीमी मैं नहीं बोलूँगी। आप ज़रा सा भी फिंगर पे लोगे तो अच्छा खासा चिपक के आपके फिंगर पे आ जाएगा। फिर आपको उसे स्किन पे रब करना पड़ेगा और आपको जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी आप फेस पे लगा पाओगे। सो इसमें मैंने 4 शेड्स मंगाए हैं। तो फर्स्ट शेड्स जो बहुत ही ब्राइट एंड येलो में आया है अंडरटोन में, तो उसे एज ए मैं आई बेस आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो जब मैंने इसे आइज़ के अंडर आइज़ डार्क सर्कल में जब बेस बनाने के लिए मैंने यूज़ किया, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि काफ़ी इजीली लाइक अच्छा खासा कवरेज दे रहा है। पर ब्लेंडिंग के मामले में गाइज ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि ये क्रीमी एंड लाइट वेट नहीं है। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे करोगे ना तो ये जल्दी से इजीली ब्लेंड नहीं होता है, स्टिकी स्टिकी रहता है, काफ़ी थिक है। तो ब्लेंडिंग में आपका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ हो जाती है। ब्रश यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, डिपेंड टू ब्यूटी ब्लेंडर। सो मैं इसे ब्रश से रिकमेंड करना चाहूँगी। एंड या आई बेस में कवरेज बहुत अच्छा दिया है, बट फिनिशिंग के मामले में पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। उतना स्मूथ एंड नेचुरल फिनिश नहीं देता है। पर्टिकुलर इनका ये जो अभी आइस में मैंने अप्लाई किया है वो वाला शेड विच इज़ 01,
तो ये मुझे आई लिड पे मुझे एज ए यूज़ करना फॉर द माई आई शेडो, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड नाउ सेकेंड, जब मैंने शेड मतलब इस कलेक्शन का मैं एक शेड की गाइज मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगी, वो इतना अमेजिंग है ना, इतना अमेजिंग है कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि इसने मेरी लाइफ मतलब फेस की पूरी ही प्रॉब्लम को लाइक एक सेकेंड में सॉल्व कर दिया है, विच इज़ इनका शेड नंबर 626C। ये जो शेड है ये गाइस लाइक ऐसा शेड है मेरी स्किन टोन के लिए, जो मेरा डार्क सर्कल्स है, फेस के पिगमेंटेशन से, ये लाइक इतना करेक्ट कंसीलर शेड है। मैं फॉर्मूला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं करेक्ट शेड की बात कर रही हूँ। फॉर्मूला थिक होने की वजह से ये मेरे अंडर आइज या फेस के कोई भी मार्क पिंपल्स को ये इजीली हाइड कर देता है। लाइक अगर आपके फेस पे कोई भी मार्क है, कोई पिगमेंटेशन है, अच्छी खासी आपके अंडर आइज डार्क है ना, फिर भी गाइज ये वाला पर्टिकुलर शेड जो मैं स्किन पे मेंशन कर दूँगी और जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है कि जिसने मेरा फेस का अच्छे से खासा मतलब ये लगाने के बाद ऐसा कोई हैवी फाउंडेशन या ऐसा कोई बेस की मुझे नीड नहीं ज़रूरत पड़ती, बिकॉज ऑफ ये मेरा अच्छा खासा फेस का पिगमेंटेशन को ऐसे ही रिमूव कर दे रहा है, ऐसे ही मेरा फेस को फ्लॉलेस बना दे रहा है, जिसपे उसके ऊपर मुझे फिर फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई करूँगी तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में मुझे चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। मेन कंसर्न था जो पिगमेंटेशन और अंडर आइज पे था, इसने मेरा इजीली सॉल्व कर दिया है। ये फार्मूला थिक है, स्टिकी है, हाई कवरेज है, तो इस जगह पे इसका काम बहुत अच्छा है। बस फिंगर से आप ब्लेंड करो इजीली, ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, रब करने से ये आपका फेड आउट जैसा हो सकता है। अंडर आइज पे इसे अच्छे से ब्लेंड करो, जो भी माउथ एरिया के आसपास से जो भी आपका पिगमेंटेशन लगता है उस जगह पे लगा के आप इजीली इसे अच्छे से ब्लेंड कर दो एंड इसे यू लाइक फ्लॉलेस बेस आपका आधा 50% काम फेस का यही हो गया। सो ये वाला शेड मैं हमेशा मेरे पास कैरी रखती हूँ मेरे बेस बनाने में, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। नाउ थर्ड शेड है विच इस अभी मैंने इतना यूज़ नहीं किया है कि मेरे फेस पे इसका ऐसा शेड कोई मुझे नीड नहीं लग रहा, मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं है बेसिकली, तो ये मैंने शेड यूज़ नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, इन चार कंसीलर में से मैंने एक शेड डार्क लिया था कि जिसे मैं एज अ कॉन्टोर की तरह यूज़ कर सकूँ, जो मैंने लाइक काफ़ी अच्छा वार्म डार्क ब्राउन काइंड ऑफ शेड से जो मतलब। एंड फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी कि चार कंसीलर है जिसमें से पर्टिकुलर ये कॉन्टोर वाला शेड का जो फॉर्मूला है विच इज़ वेरी नाइस, इजी टू ग्लाइड एंड काफ़ी अच्छा ब्लेंडेबल है, पर्टिकुलर ये वाला शेड है। बाकी में क्यों नहीं है आई डोंट नो, फॉर्मूला डिफरेंट है या शेड की वजह से ऐसा कुछ है, पर पर्टिकुलर जैसे मुझे इन कंसीलर में चाहिए था वो ये ब्राउन शेड का कंसीलर का फॉर्मूला है। बाकी तो थोड़े थिक एंड आई डोंट नो किस टाइप का है, बट ब्राउन वाला का जो फॉर्मूला मुझे जैसे चाहिए था वैसा है। देन ऐसा ये अपना कॉन्टोर का काम बहुत अच्छा करता है, काफ़ी अच्छा शेड इफेक्ट दे रहा है, कॉन्टोरिंग मेरे फेस पे वार्म टोन दे रहा है। सो मुझे ये अच्छा लगा। सो ओवरऑल अगर मैं आपको इस कंसीलर के बारे में बोलूँ गाइस, तो मेरे पर्टिकुलर इसमें से दो शेड थे जिसके बारे में मैंने बताया। थिकनेस की वजह से अच्छा खासा, बस इसमें आपको ना थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ये कंसीलर के साथ में थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। जैसे आप इसे यूज टू हो जाओगे लाइक इसे ब्लेंड करने में, आप जब सीख जाओगे कि आपके फेस पे कैसे अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, देन आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगी। फर्स्ट टाइम में ये इतना आपको इम्प्रेस नहीं करेगा, बट डे टू डे अगर इसे यूज़ करना चाहोगे पर्टिकुलर अंडर आइज या कलर करेक्शन के लिए या वार्म टोन के लिए, तो ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है। अगर इजी टू ब्लेंड कहूँ तो ये नहीं है। सो ये कंसीलर के बारे में मेरा रिव्यू एज अ 50-50 है। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू। आप अपने रिस्क पे ऑनलाइन आप अपने शेड्स को परचेस कर सकते हो, वो आपको अच्छा लगे तो ओके, अदरवाइज मेरे रिव्यू भी 50-50 इस कंसीलर के बारे में रहा है। सो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा एंड वीडियो भी पसंद आएगा, तो जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।